नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो भी स्टूडेंट्स रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए ये बेहतरीन क्लास रहेगी। और जो भी भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए भी क्लास बेहतरीन रहेगी। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो। चलिए भाई, आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन, कल लाइट जाने की वजह से क्लास रुक गई थी, उसी क्लास को वापस अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन, आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर मैं आपको एक एक तरीका बता रहा हूं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो ट्रिक होगा, सबसे पहले आप बेसिक तरीका समझ लीजिए। कभी भी बोले कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 50 यानी 1 से लेकर हमें 50 तक चलना है। कहां तक चलना है? 1 से लेकर हमें 50 तक जाना है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, इसका कहने का मतलब है कि हमें 1 से 50 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपको ये 2 डिजिट नजर आ रही है, पहले डिजिट और यहाँ पर ये अंतिम डिजिट आ रही है। आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 51। और 51 में अगर 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 25.5। कितना आ जाएगा? 25.5। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 25.5। कितना होगा भाई? 25.5। क्लियर हो चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 25.5। आप में से कितने साथियों का आंसर आ चुका है? आप में से कितने साथियों के आंसर आ चुका है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों हमारे पास में 25.5। कैसे करना होगा, यहां मैं तरीका आपके सामने बता रहा हूं। आपको क्या करना होगा साथियों, पहली संख्या लेनी है। आपको क्या करना होगा साथियों, पहली संख्या लेनी है और आपको लास्ट वाली संख्या लेनी है और दोनों को जोड़कर आपको 2 का डिवाइड कर देना होगा। ऑप्शन में आंसर चेक कर लीजिएगा। क्लियर हो चुका है भाई? चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या दूसरा आ रहा है। प्रश्न संख्या दूसरा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। सभी को इस क्वेश्चन का जवाब करना होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। सभी साथियों को इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना होगा। हाँ भाई, सभी साथियों को इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना होगा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। जल्दी से बताइए भैया, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्या, देखो आप सभी को कमेंट करना होगा। मैं निवेदन कर रहा हूं भाई, आप सभी को रिप्लाई करना होगा। जल्दी से रिप्लाई करो भाई, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, यहां पर जवाब आ चुका है। हाँ जल्दी से रिप्लाई करें सभी। देखिए साथ इसका आंसर क्या होगा, यहां देखिए प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। यहां देखो भैया, हमें यहां लिखना है पहले 1 और लास्ट वाली संख्या में लिखना है 100। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देना है, क्योंकि प्रथम 100 बोला है तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हमें जोड़ देना है। तो हम लिखेंगे 1 + 100 और 100 में 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 101। और 101 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा 101 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा दोस्तों 50.5। कितना हो जाएगा? 50.5। तो प्रथम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात अगर मैं करूं तो मैंने लिखा 1 + 2 + 3 इनका औसत अगर मुझे निकालना है तो दोस्तों देखिएगा यहां पर औसत कैसे निकालेंगे। 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 6 में 3 का डिवाइड करने कितना हो जाएगा 2 और जोड़ के तरीका बताते हैं कि 1 में 3 जोड़ो
और 2 का डिवाइड कर दो, तो इस हिसाब से 4/2 हमारे पास 2 आ रहा है। इसी प्रकार आपको पहली और अंतिम संख्या को जोड़ना है और 2 का डिवाइड कर देना होगा। बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ना है और 2 का डिवाइड कर दीजिएगा। पहली और अंतिम संख्या को जोड़ना है और 2 का डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो 50 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, निकाल के बताइए साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ भाई, जल्दी से निकाल के बताइए, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। जल्दी से रिप्लाई करें, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। पिंकी जी हमारे यूट्यूब परिवार पे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र भैया यूट्यूब परिवार पे जुड़ चुके हैं, आपका भैया बहुत बहुत स्वागत है। और इसी प्रकार प्रभु राज जी हमारे यूट्यूब परिवार पे जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लियर हो चुका है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, निकाल के बताइए साथियों आंसर क्या होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का क्या हम रिप्लाई करेंगे, यहां समझिएगा। सबसे पहले लिखा है प्रथम यानी 1 और यहां लिखा है 20 और इन संख्याओं का हमें औसत पूछा है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 का डिवाइड कर दीजिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 21 और 21 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 10.5। कितना हो जाएगा, 10.5। तो यहां पर हमें राइट करना होगा सी, यहां पर हमें राइट करना होगा भाई ऑप्शन संख्या सी। यहां पर हमें राइट करना होगा ऑप्शन संख्या सी, बिल्कुल ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ भाई, बिल्कुल ऑप्शन संख्या सी पर हमें यहां क्लिक करना होगा। सभी क्या आ चुका है ऑप्शन संख्या सी। जल्दी से बताइए, सभी साथियों का आंसर आ चुका है। हाँ सॉरी, डी भैया, डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है चौथा क्वेश्चन। करो, हेलो, हाँ बाय बाय कर दिया, ठीक है ठीक है, बाय बाय कर दो, मैं क्लास ले रहा हूँ। ये बाबू परेशान करता भाई, है ना। चलो हाँ भाई, हाँ जी भैया, क्वेश्चन है आपके पास में कि 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विषम संख्या होती क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विषम संख्या होती क्या है। विषम संख्या को समझना बहुत जरूरी है। विषम संख्या क्या होती है, यानी वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें हम विषम संख्या या ओड नंबर कहते हैं। विषम संख्या या हम इसे ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। संख्या क्लियर हो चुका है, यानी वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उसे ऑड नंबर कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक चीज बता रहा हूं, 1 + 3 + 5, मैं इसकी बात कर रहा हूं, केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं कि 1 + 3 + 5 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिएगा यहां इनको जोड़ते हैं, यहां इनको जोड़ते हैं 4 और 4 में अगर 5 जोड़ता हूं तो 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9। अगर मुझे औसत निकालना होगा तो मैं किसका डिवाइड करूंगा, 3 का डिवाइड करूंगा, तो आंसर मेरे पास में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 3 आ जाएगा। तो मैंने बोला कि प्रथम 3
प्रथम तीन विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम तीन विषम संख्याओं का औसत तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि 60 तक, अगर क्वेश्चन आ रहा है 60 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि 60 तक विषम संख्या, यहां तक बोला है, यहां तक बोला है, तो इसका समझने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहां आपको एक को समझाता हूं, क्योंकि ट्रिक समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक का जानकारी दे देता हूं। अगर मैं लिखता हूं कि 10 तक विषम संख्या, 10 तक विषम संख्या का औसत कितना होगा, पहले छोटी संख्या को समझिएगा, 10 तक विषम संख्या का औसत कितना होगा। तो दोस्तों इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक होगा कि 10 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास 5 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग यहां पर अगर मैं बात करूंगा, 60 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यहां पर हम सी ऑप्शन को राइट करेंगे, 60 वो सॉरी इसको अपन 30 को राइट करेंगे, यानी यहां पर हो जाएगा हमारे पास में डी ऑप्शन। क्लियर हो चुका। अब मैं एक चीज समझाता हूं आपको, यहां पर एक चीज समझाना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ एन तक, अगर दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ एन तक 60 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, एन तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो उसका तरीका होगा भाई n/2 कर देना, उसका तरीका होगा भाई n/2 करना। ध्यान रखिएगा n यहां पर सम संख्या होनी चाहिए, n यहां पर सम संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि 10 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इन सबको जोड़ने पे मेरे पास आता है 25, और 25 में अगर 5 का डिवाइड करता हूं तो आंसर आ जाता है 5, और इसी प्रकार 10 में 2 का डिवाइड करने पर भी आंसर आ रहा है हमारे पास 5। तो राइट आंसर करना होगा हमें 30 ऑप्शन को, बिल्कुल जो 30 आ रहा है उसी को हम राइट करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, हाँ भाई जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं। हाँ भाई सभी नोट कर लिया है जी। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी के, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। यहां लिखा हुआ है 5वां क्वेश्चन आपके सामने, अभी मैंने आपको इसका बेसिक तरीका बताया था कि 10 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। जल्दी से बताइए साथियों, 10 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का सही तरीका क्या होगा, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बेसिक तरीका जो मैं आपके सामने दे रहा हूं, आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा। दोस्तों जब भी आपके पास में n तक बोले, दोस्तों जब भी आपके पास में n तक बोले तो इसका एक तरीका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो तरीका क्या होगा वो समझने का प्रयास कीजिए। यहां दे रखा n तक, यहां दे रखा n तक, तो इसका मतलब अगर n यहां पर सम संख्या के रूप में आ रही है तो आप उसमें 2 का डिवाइड करो, तो 10 में हम 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 5। तो 10 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 तक सभी विषम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा भैया कितना, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। 10 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 तक सभी विषम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठा प्रश्न है 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा।
100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। बिल्कुल स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। रिप्लाई करो भाई जल्दी से, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। बिल्कुल यहां पर जवाब आ चुका है, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों जब भी तक बोले तो 100 प्लस 1 करेंगे और 100 प्लस 1 करेंगे और इसमें किसका डिवाइड करेंगे, 2। ना 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 ना, यही करेंगे ना, अभी बताया था ना मैंने आपको ना। देखो दोस्तों 100 तक बोला है, 100 तक बोला है तो 100 में किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे और आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा है इसलिए हम डी ऑप्शन पे राइट कर देंगे। यानी 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 100 तक सभी विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो हमारे पास में 50 होगा। कितना होगा भाई, 50 होगा। 50 पर हमें क्लिक कर देना होगा। 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 100 तक सभी विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो हमारे पास में 50 होगा। कितना होगा भैया, 50 होगा। सभी के क्लियर हो चुका है भाई, चेक करो सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या। 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत हमारे पास में हो जाएगा 50। क्लियर हो चुका है सभी के, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, सभी साथियों के क्लियर हो चुके हैं क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यहां समझने का प्रयास किया। अगर मान लीजिए बोलता हूं दोस्तों n तक विषम संख्या, n तक विषम संख्या, n तक विषम संख्या का औसत। अब दोस्तों देखिए ये दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। n तक विषम संख्या का औसत निकालना है, इसके दो तरीके आते हैं। पहला तरीका आता है और दूसरा तरीका आता है। दोस्तों देखिएगा दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, दो प्रकार के। पहला प्रकार का बनता है जिसमें n का मान एक सम संख्या होती है, जिसमें n का मान एक सम संख्या होती है। और दूसरे प्रकार का इसी में क्वेश्चन बनेगा, उसमें n का मान एक विषम संख्या होगी। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा लेकिन n का मान क्या होगा, विषम संख्या होगी। याद रखिएगा n का मान एक बार सम संख्या दिया होगा और n का मान एक बार विषम संख्या दिया होगा। जब n का मान सम संख्या होता है, जब n का मान सम संख्या होता है तो इसका पैटर्न होता है n/2। जब n का मान सम संख्या होता है तो इसका पैटर्न क्या होता है, n/2। इसका पैटर्न क्या होता है, n/2। अगर n का मान विषम संख्या हुआ, अगर n का मान विषम संख्या हुआ, अगर n का मान विषम संख्या हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि n+1 करना है और उसमें 2 का डिवाइड करना है, n+1 करना है और उसमें 2 का डिवाइड करना है। चल चेक कर लेते, एक बार बेसिक सिखा देता हूं मैं। जैसे मैंने बोला 7 तक, मैंने बोला 7 तक सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा। 7 तक सभी विषम संख्या, 7 तक सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा, क्योंकि बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। 7 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो मैं लिखूंगा 1 + 3 + 5 + 7, यही लिखूंगा ना भाई, यही लिखूंगा ना। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा, मेरे पास कितना हो गया, 4 5 जोड़ने में 9, और 9 में अगर 7 जोड़ूंगा मेरे पास हो गया 16। तो 16 में मैं किसका डिवाइड करूंगा, 4 का, क्योंकि 4 ही संख्या नजर आ रही है। तो देखो औसत का मतलब होता है राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। क्या होता है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो आप समझने का प्रयास करना। यहां बोला n तक, इसी प्रकार यहां बोला 25 तक, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका ट्रिक निकालने का तरीका, n में 1 जोड़ूंगा, 2 का डिवाइड करूंगा। तो यहां देखिए दोस्तों हम 25 में 1 जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। तो 26 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 13 आ जाता है। और 13 यहां पर ए ऑप्शन है, 13 यहां पर ए ऑप्शन है। क्लियर हो चुका भाई, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है क्या।
जल्दी से बताओ, n तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो n तक सभी विषम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा भैया कितना? n तक सभी विषम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा, यानी 25 तक सभी विषम संख्या औसत कितना होगा? 13 हो जाएगा। हाँ भाई, सभी की क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइए, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्वेश्चन? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपके सामने लिखा गया 15 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 15 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? निकाल के बताओ भाई, 15 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 15 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 15 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। 15 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? इसका ट्रिक क्या होगा भैया? इसका ट्रिक याद रखिएगा। इसका जो ट्रिक बनेगा वो हमारे पास बनेगा दोस्तों, इसका जो ट्रिक बनेगा वो हमारे पास बनेगा दोस्तों, n+1/2 यानी 15 प्लस 1/2, 16/2, और यहां से आ जाएगा मेरे पास में 8। अब अगर मान लीजिए आप कहते हो नहीं सर मेरे को तो समझ में को नहीं आ रही हो, तो भाई जोड़ लो इसको, जोड़ लो इसको। तो अपन लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, और उतनी ही संख्या का डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपन इसमें किसका डिवाइड करेंगे? 8 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे साथियों? 8 का डिवाइड कर। आप चाहो तो इनको जोड़ के देख लो। देखो दोस्तों, 1 में 3 जोड़ने पर हमारे पास आता है 4, 4 में 5 जोड़ने पर 9 आता है, 9 में अगर 7 जोड़ता हूं मैं दोस्तों तो हमारे पास 16 आता है, 16 में अगर मैं 9 जोड़ देता हूं दोस्तों तो हमारे पास 25 हो जाएगा, और 25 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं दोस्तों तो हमारे पास 36 हो जाएगा, 36 में अगर 13 जोड़ता हूं दोस्तों तो हमारे पास 49 हो जाएगा, और 49 में 15 जोड़ता हूं दोस्तों तो हमारे पास 64 हो जाएगा, और 64 में 8 का डिवाइड करूंगा तो भी हमारे पास में औसत 8 ही आना है। तो ये तो तरीका होता है, बेसिक तरीका। और शॉर्ट पैटर्न क्या कहता है? शॉर्ट पैटर्न कहता है कि भाई आप ये जो 15 नजर आ रहा है, n तक लिखा हुआ विषम संख्या की बात कर रहा है, n की वैल्यू अगर एक विषम संख्या है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? n+1 कर देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, ऑप्शन में आंसर चेक कर लेंगे। क्लियर हो चुका है? आप कॉपी कर लीजिए यहां तक, बिल्कुल आप कॉपी कर लीजिए यहां तक। n तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो n तक सभी विषम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा कितना? हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों 8, यानी 15 तक सभी विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा 15 + 1/2 करेंगे, हमारे पास यहां तक आ जाएगा दोस्तों 8। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है 11 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रश्न संख्या 9 है, 11 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? निकालो भाई जल्दी से, 11 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? निकाल के देखो जल्दी से, 11 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? जल्दी से निकालो भाई, 11 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए भाई। जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ग्यारह तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा?
चलिए बिल्कुल यहां पर सही जवाब आ चुका है। 11 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? इसका जवाब होगा 11 प्लस 1 और बटे में हम कर देंगे 2, 12 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा 6। तो 11 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 11 तक सभी विषम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। यहां पर हम राइट करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल हम यहां पर राइट करेंगे ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करेंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने कि 50 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? ये है क्वेश्चन है, ये है भाई वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 50 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर क्वेश्चन आता दोस्तों कि n तक सम संख्या, n तक सम संख्या और उनका आपसे औसत पूछता है, n तक सम संख्या और उनका आपसे औसत पूछता है, तो कैसे निकालेंगे भाई? n तक सम संख्या और उनका आपसे अगर औसत पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये मेरे पास में सम संख्या है। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 10 तक सम संख्या, 10 तक सम संख्या का औसत, 10 तक सम संख्या का औसत, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 10 तक सम संख्या का औसत, तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ने पर 20 और 20 में 10 जोड़ने पर 30। तो मैंने देखा कि 30 आ रहा है, 30 में अगर 5 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है साथियों? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है साथियों? 6 आ रहा है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको। मैंने आपको बोला कि 10 तक, मैंने आपको बोला कि 10 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया, वो 10 लिखा था उसमें हमने 2 का डिवाइड किया और उसमें हमने 1 जोड़ दिया। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका तो ये होता है कि भाई 10 में 2 का डिवाइड करो और 1 जोड़ दो। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में आ रहा 6, हमारे पास में आ रहा 6। दूसरा तरीका क्या है गुरुजी? दूसरा तरीका है कि सम संख्या 2 से शुरू हो रही है तो पहली सम संख्या 2 और अंतिम सम संख्या 10 और इन दोनों को जोड़ो और फिर आप 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से भी आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है। तो वे दूसरा वाला जो तरीका वो ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए मैं आपको दूसरा वाला तरीका बता देता हूं। तो यहां पर जब भी लिखा आता है कि 50 तक, n तक सम संख्या, तो हमें लिखना है पहली सम संख्या आती है 2 और 50 वाली सम संख्या है 50, दोनों को जोड़ो, 2 का डिवाइड करो, 52 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26। तो राइट करना होगा आपको ऑप्शन संख्या सी। राइट करना होगा भैया आपको ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी पर हम यहां पर क्लिक कर देंगे। ऑप्शन संख्या सी पर हम क्लिक कर देंगे। ऑप्शन संख्या सी पर हम क्लिक कर देंगे। हाँ भाई बिल्कुल ऑप्शन संख्या सी पर हम यहां क्लिक कर देंगे। ऑप्शन संख्या सी पर हम क्लिक कर देंगे। बिल्कुल एक बार कॉपी कर लीजिए आप सभी। आप सभी कॉपी कर लीजिए भैया। जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ भाई जल्दी से रिप्लाई करो, सभी साथियों के जल्दी से आंसर आना चाहिए।
कर लिया सबने कॉपी? चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भाई 11वां क्वेश्चन। बताओ भाई 11वीं का आंसर क्या होगा? 11वीं क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई जल्दी से। प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। 11वीं प्रश्न का आंसर क्या होगा? 70 तक सभी सम संख्या का औसत कितना होगा? 70 तक सभी सम संख्या का औसत कितना होगा? 70 तक सभी सम संख्या का औसत कितना होगा? निकलो भाई, 70 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। यहां देखिए साथियों, क्या आंसर हमें करना होगा? 70 तक सभी सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां देखो भाई, हमें पहली सम संख्या 2 लिखना है, फिर हमें 70 लिखना है और 2 का डिवाइड करना है। 72 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। तो 70 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 70 तक सभी सम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए पर हम क्लिक करेंगे। हाँ भाई, सभी साथियों के आंसर आ चुका है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है दोस्तों कि 12 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 12 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? निकाल के बताओ भाई आंसर क्या होगा? 12 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? बारह तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? जल्दी से निकालो भाई, 12 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? बिल्कुल रिप्लाई करो जल्दी से भाई। 12 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 12 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? सभी का आंसर आ चुका है क्या भाई? चलो आगे बढ़ जाते, बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है, ए ऑप्शन। हाँ भाई, यहां देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 12 प्लस 2 करेंगे, 12 प्लस 2 करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा 14/2 और यहां से आंसर हो जाएगा 7। तो 12 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आ गया सभी को? हो गया ना क्लियर? देखिए मैंने हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन रखने का प्रयास किया ताकि धीरे धीरे आपकी जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। चलो भाई आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 भाई की आयु क्रमशः 36 वर्ष, 32 वर्ष और 46 वर्ष है। 3 भाई है जिनकी आयु क्रमशः 36 वर्ष, 32 वर्ष और 46 वर्ष है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनका औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, औसत कैसे ज्ञात करेंगे यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या अपॉन
राशियों की कुल संख्या। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या। अब अगर बात करते हैं राशियों के योग की बात करता हूं तो मैं यहां लिखूंगा 36 प्लस 32 प्लस 46 और डिवाइड करूंगा मैं 3 का। 6 और 6 12, 12 13 14 का 4 हाथ से लगेगा 1, 3 3 6, 6 और 4 10 और 1 हो जाएगा 11। इसमें अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा, 3 तिया 9, 10 11 2 बचेगा, 3 8 24, तो हमारे पास में हो जाएगा 38 वर्ष। हमारे पास में हो जाएगा 38 वर्ष। तीन भाई हैं जिनकी आयु अलग अलग दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है औसत ज्ञात करो, तो राशियों का योग करना पड़ेगा और राशियों की उतनी ही संख्याओं का डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने तीनों का योग किया, हमारे पास में आ गया 112, 114 और 114 में हमने 3 का डिवाइड किया तो हमारे पास में आ गया 38। हमारे पास में आ गया 38। कॉपी कर लीजिएगा, बिल्कुल कॉपी कर लो जल्दी से। तीन भाई की आयु क्रमशः 36 वर्ष, 32 वर्ष और 46 वर्ष है। तो तीनों भाइयों की औसत आयु कितनी होगी? तीनों भाइयों की औसत जो आयु हो जाएगी वो हमारे पास में हो जाएगी दोस्तों 38 वर्ष। हाँ जी, सभी ने अपने नोट्स कॉपी कर ली हैं? सभी ने अपने नोट्स कॉपी कर ली हैं क्या? चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर स्क्रीन पे नजर आ रहा 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमें भी यहां पर सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 और उतनी ही संख्याओं का डिवाइड करना होगा। 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 संख्याओं का डिवाइड करना होगा। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा? राशियों का योग बटे हुई राशियों की संख्या। अगर मैं राशियों का योग करता हूं, 6 में अगर 8 जोड़ता हूं, 6 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 14, 14 में 4 जोड़ता हूं 18, 18 में अगर 6 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 24 और 24 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 30, 24 सॉरी 24, देखो यहां से वापस सॉरी, 6 में 8 जोड़ने पर 14, 14 में 4 जोड़ने में 18, 18 में 6 जोड़ने 24 और 24 में अगर 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 28, 28 का 8 हाथ से लगेगा 2। अब दोस्तों देखिएगा 2 और 7 कितना हो गया? 9, 9 में 4 जोड़ो दोस्तों कितना हो जाएगा? 13, 13 में 8 जोड़ो दोस्तों कितना हो जाएगा? 21, 21 में 6 जोड़ो दोस्तों कितना हो जाएगा? 27, 27 में 7 जोड़ो दोस्तों कितना हो जाएगा? 34 और 34 के अंदर अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा? 40, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 400, ठीक है 8। अब इसमें 6 का भाग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 छिंग 36, ठीक है 4 बचेगा, 6 अट्टे 48, तो यहां पर हो जाएगा 68 वर्ष। कितना हो जाएगा? सॉरी 68। तो सभी संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहे हैं तो 68 यानी 68 इसका सही जवाब होगा। 68 इसका सही जवाब होगा। भाई क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से चेक करो। हाँ भाई सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, जल्दी से चेक करो। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इन सभी संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में 68। हाँ भाई कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल आप कॉपी कर लीजिए। देखो बिल्कुल मैं आपसे स्क्रीन के से पीछे इसलिए हो जाता हूं कि आपको क्वेश्चन पूरा दिख सके। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 68। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 68।
चलिए सभी का आंसर आ चुका है 68। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहे हैं आपके सामने कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। निकलो भाई जल्दी से। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, निकाल के बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा भाई। अभी मैंने सिखाया था आपको शायद, अगर आपको याद होगा तो। बिल्कुल जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या होगा। प्रथम 10, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों देखिए, जब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक समझना। मैंने आपके सामने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इसको समझिए, पहले आप इसको समझिए। इन सभी का योग कितना आ रहा है भैया, 30 आ रहा है, और 30 में अगर 5 का डिवाइड करूंगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको एक मैं एक लैंग्वेज बनाता हूं। मैं क्या कहता हूं कि मैं कहता हूं कि प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या का औसत है, प्रथम 5 सम संख्या का औसत। तो हमारे पास में क्या होगा, 5 में हम 1 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। क्लियर हुई ना बात, बात क्लियर हुई। देखो बेसिक समझो आप, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इन सबको जोड़ने पर 30 आ रहा, 30 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 6। अब यहां क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, 11। देखो ऑप्शन में नजर आ रहा है कि 11, बिल्कुल आ रहा है भाई, सी ऑप्शन, n+1। सी ऑप्शन n+1 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 n+1, ये लिखना है बस, ये लिखना और आंसर आ जाएगा। आ गया सभी साथियों के आंसर, सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या। बिल्कुल बिल्कुल चेक करो भैया। प्रथम 10 संप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, कि प्रथम 10 संप्राकृत संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हमारे पास में 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते, थोड़ा वेट कीजिए, फाइल ओपन कर लेता हूं मैं। थोड़ा सा वेट करो साथियों। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रथम 15 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 15 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, निकालो भाई आंसर कितना होगा। प्रथम 15 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 15 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, जल्दी से निकाल के बताओ आंसर कितना होगा। प्रथम 15 संप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, कि प्रथम 15 संप्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आंसर हो जाएगा भैया, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 15 + 1। 15 + 1 हमारे पास सही जवाब हो जाएगा 16। हमारे पास सही जवाब हो जाएगा 16। यहां पर हम राइट कर देंगे ए ऑप्शन, यहां पर हम राइट करेंगे साथियों ए ऑप्शन, यहां पर हम राइट करेंगे साथियों ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल चेक करो भाई, आप सभी का आंसर आ चुका है क्या, ए ऑप्शन। जल्दी से चेक करते जाइएगा, सभी का आंसर आ चुका है क्या भाई।
सभी का आंसर आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, निकाल के बताओ भाई। प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, सभी जल्दी से कमेंट करें। प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, रिप्लाई करें भाई। प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, जल्दी से रिप्लाई करें। प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा भैया, इसका ट्रिक है, यहां ट्रिक समझने का प्रयास करें, यहां ट्रिक समझने का प्रयास करें। 20 में हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। हम राइट करेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए, हम राइट करेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका फिलहाल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए फिलहाल इसका सही जवाब होगा। चलते हैं भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 बोल रहे हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों यहां पर एक ट्रिक चलता है, अगर n विषम संख्या की बात करता है, n विषम संख्या का औसत की बात अगर करता है तो इसका आंसर होगा n, इसका आंसर होगा n, यानी n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। तो प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 10 विषम संख्या का जो एवरेज होगा वो 10 ही रहेगा। प्रथम 10 विषम संख्या का जो एवरेज होगा वो 10 ही रहेगा। तो यहां पर हमें राइट करना होगा 10, बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा 10, कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही रहेगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना रहेगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही रहेगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, बिल्कुल 10 का 10 ही रहेगा। चेक करो भाई जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से चेक करो। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही रहेगा। सभी ने कॉपी कर लिया है क्या, सभी ने कॉपी कर लिया है भैया। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ चुका है। आगे बढ़ जाते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 से प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, रिप्लाई करिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, रिप्लाई करें भाई जल्दी से। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, हाँ भाई रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करें। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, बिल्कुल सभी के आंसर आ रहा है, 5 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चेक करके बता देते, देखो इसको इसको चेक करके बता रहा हूं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इन सबको जोड़ने पर आता है 25 और 25 में 5 का डिवाइड करने पर आता है 5। तो ये तो बेसिक तरीका, और शॉर्ट तरीका है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही रहेगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही रहेगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत 25 ही रहेगा। प्रथम 45 विषम संख्याओं का औसत 45 ही रहेगा। बात ये तक क्लियर हो गई, बात यहां तक क्लियर हो गई क्या भाई, यहां तक सभी क्लियर हो गई क्या भाई, रिप्लाई करो जल्दी से। हाँ भाई सभी क्लियर हो गया। अगर देखो भाई यहां पर अगर आप क्लास ले रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा,
अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो वो आप जब लाइव क्लास चल रही है तभी आप पूछ लीजिएगा। आप बाद में जब लाइव क्लास खत्म हो जाती है और उसके बाद में आप कमेंट करते हो तो फिर हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप जब लाइव क्लास चलती है तभी आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा साथियों। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? निकाल के बताओ भाई। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? निकाल के बताओ भाई, जल्दी से निकाल के बताओ। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका भाई। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? बिल्कुल यहां पर सही आंसर आ चुका है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसका तरीका होगा दोस्तों, हम यहां पर 50 को 50 ही लिखेंगे। 50 को हम 50 ही लिखेंगे तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा। क्लियर हो गया है? चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है कि तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? भाई गुणज का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपको ध्यान रखना है कि गुणज का अर्थ क्या होता है। गुणज का अर्थ होता है गुणनफल। गुणज का अर्थ होता है गुणनफल। गुणज का अर्थ क्या होता है? गुणनफल। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि तीन के प्रथम 5 गुणज, इसका मतलब तीन का पहला गुणज 3 एकम 3, तीन का पहला गुणज 3 एकम 3, तीन का दूसरा गुणज होता है 3 दूनी 6, तीन का तीसरा गुणज होता है 3 तिया 9 और तीन का चौथा गुणज होता है साथियों 3 चौके 12 और तीन का पांचवा गुणज होता है साथियों तीनों पंजे 15। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि तीन के प्रथम पांच गुणजों का औसत कितना होगा? तो आपको क्या करना होगा? तीन का पहला गुणज लेना होगा और आपको क्या करना होगा? तीन का पांचवा गुणज लेना होगा। तो तीन का पहला गुणज होता है 3 और तीन का पांचवा गुणज होता है 15। आप इन दोनों को जोड़ लो और 2 का डिवाइड कर दो। तो 18 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। ये इसका आंसर हो गया। तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? तीन के प्रथम 5 गुणजों का जो औसत हो जाएगा वो हमारे पास में 9 हो जाएगा। तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? हमारे पास में 9 हो जाएगा। बिल्कुल चेक कर लो भाई, जल्दी से। आप सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, चेक कर लीजिएगा कि तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तीन के प्रथम 5 गुणजों का जो औसत हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों 9। तीन का पहला गुणज लेना है, तीन का पहला गुणज लेना है और तीन का पांचवा गुणज लेना है, दोनों को जोड़ना है और 2 का डिवाइड करना है। आ गया भाई सभी के आंसर? हाँ भाई, जल्दी से चेक करो सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या? सभी ने कॉपी कर लिया है तो यस लिख दीजिएगा ताकि आगे बढ़ जाऊं मैं। हाँ भाई, सभी ने कॉपी कर लिया है तो यस लिख देना ताकि आगे बढ़ जाए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, प्रश्न संख्या हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा? 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा? निकाल के देखो सभी, सभी निकाल के देखिएगा 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। हाँ भाई, सभी निकाल के देखा आंसर क्या हो रहा है? 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा?
जल्दी से निकाल के देखिएगा। बिल्कुल सभी साथियों का आंसर आ चुका भाई। सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या भैया, जल्दी से बताओ। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ चुका है। लो भाई, 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। देखो 7 का पहला गुणज और 7 का 9वां गुणज, इन दोनों को ऐड करेंगे, 70 हो जाएगा, और 70 में 2 का डिवाइड करेंगे, 35 हो जाएगा, 35। बिल्कुल सिंपल है भाई। 7 का पहला गुणज, 7 का अंतिम गुणज, दोनों को जोड़ो और आप 2 का डिवाइड कर दो, ऑप्शन में आंसर चेक कर लो। बिल्कुल सिंपल पैटर्न, दोनों को जोड़ो और 2 का डिवाइड कर दो और ऑप्शन में आंसर चेक कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल चेक कर लीजिए, सभी का आंसर आ चुका है क्या भाई। आगे बढ़ जाइए अपन। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, निकाल के बताओ। 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 23वां क्वेश्चन है, 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, निकाल के देखो भाई कितना आ रहा है। 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा निकाल के देखो कितना आंसर आ रहा है। सभी का आंसर आना चाहिए। 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। देखो भाई जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं सभी कमेंट करने का प्रयास करें, केवल 1-2 स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, बाकी नहीं कमेंट कर रहे। सभी कमेंट करो भाई, सभी कमेंट करो। आपको जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाया जा रहा वैसे पढ़ाया जा रहा, फिर भी आप कमेंट नहीं कर रहे हो। 10 के प्रथम 5 गुणज, तो 10 को 1 से गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा 10, और 10 को 5 से गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा 50, और आप इन दोनों को जोड़ लो 60, और 60 में आप 2 का डिवाइड कर लो, हमारे पास कितना हो जाएगा 30। बस ये आंसर हो गया कि 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 10 के प्रथम 5 गुणजों का जो औसत हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा 30। 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा। 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हो जाएगा हमारे पास में 30। बिल्कुल 30 आंसर हो जाएगा। 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हो जाएगा भाई 30। 30 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 30 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चेक करो भाई सभी का आंसर आ चुका है क्या। दस के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो 10 के प्रथम 5 गुणजों का जो औसत हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 30। बिल्कुल चेक करते जाइएगा, सभी चेक करते जाओ भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है। यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो ए बी का औसत कितना होगा। यदि 25a प्लस 25b
का मान 115 दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है ए और बी का औसत क्या होगा। साथियों जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनकर आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां लिखा गया है आपके पास में कि 25A प्लस 25B और बराबर आपको दे रखा है 115। अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहां लिखा गया 25A प्लस 25B बराबर 115। अगर दोस्तों मैं यहां से 25 को बाहर निकाल देता हूं, यहां से मैं 25 को बाहर निकाल देता हूं, तो मेरे पास आ जाता है दोस्तों a प्लस बी। कितना आ जाता है, a प्लस बी बराबर 115। अब दोस्तों अगर मैं यहां से इस 25 को नीचे ले जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी बराबर 115 बटे भी 25। कितना हो जाएगा, 115 बटे 25। यहां तक भाई क्लियर हो गया क्या? आप मुझे बताओ यहां तक कितने साथियों को समझ में नहीं आया है? यहां तक बताओ भाई कितने साथियों को समझ में नहीं आया है? जल्दी से बताओ भाई कितने साथियों के समझ में नहीं आया है? जल्दी से बताओ भाई कितने साथियों के यहां तक क्लियर नहीं हुआ है? सभी क्लियर हो चुका है तो यस लिख दो भाई, जल्दी से यस लिखो। सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो यस लिखो भाई, जल्दी से यस लिखिएगा। हो गया भाई क्लियर आगे सभी को? अब दोस्तों देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, जैसे औसत निकालना है तो दो संख्या तो दो का डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर भी हमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, दो का। तो हमारे पास में हो जाएगा 115 बटे 50, 115 बटे 50। अब 5 का भाग दूंगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 23 बटे 10, यानी हमारे पास हो जाएगा 2.3। ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, ई ऑप्शन लिख लो 2.3। आंसर हो जाएगा भैया 2.3। आंसर हो जाएगा 2.3। ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक है, यहाँ 2.3 होगा। 2.3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 2.3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ भाई जल्दी से चेक करो। यदि 25A प्लस 25B बराबर 115 हो तो A डॉट बी का मान कितना होगा? तो A डॉट बी का मान हो जाएगा 2.3। A डॉट बी का मान हो जाएगा 2.3। A डॉट बी का मान कितना हो जाएगा? 2.3 हो जाएगा। आगे सभी का आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन कह रहे हैं यदि 5 संख्याओं का औसत 10 है तथा इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 बन जाए। 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना बन जाए, 12 बन जाए। औसत कितना बन जाए, 12 बन जाए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 5 संख्या, और 5 संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो इनका एवरेज दे रखा है 10। तो 5 संख्या का जो औसत हमें 10 दे रखा है, औसत हमें कितना दे रखा है, 5 संख्या का जो औसत हमें दे रखा है वो हमें 10 दे रखा है। क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। अब आप समझिएगा भाई 5 संख्या का औसत आपको 10 दे रखा है, तो आप 5 को 10 से गुणा करो, राशियों का योग हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जोड़ने का जैसे 5 में अगर मैं एक और संख्या जोड़ दूंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। तो मैं आपके सामने लिखूंगा कि अब हमारे पास में आ रहा है 6 संख्या, और 6 संख्या का औसत आपको कितना बोल रहा है, 6 संख्या का औसत आपको 12 बोल रहा है। ये लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा, ये लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहां क्वेश्चन अपने मन से लैंग्वेज बनाना आना चाहिए आपको कि भाई 5 संख्याओं का औसत 10 है। ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया कि 5 संख्या है जिनका औसत 10 दे रखा। तो मैंने लिखा 5 संख्या और मैंने औसत यहां 10 लिखा, 5 को 10 से गुणा करने पर 50। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या में क्या जोड़ा जाए। तो जैसे जोड़ेंगे तो भाई 6 संख्या हो जाएगी। इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, जैसे जोड़ेंगे 6 संख्या हो जाएगी, और औसत कितना होना चाहिए, 12 हो जाना चाहिए। तो इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा,
72। आप इन दोनों का अंतर कर लो, आप इन दोनों का अंतर कर लो, तो हमारे पास में हो जाएगा इन दोनों का अंतर करने पर 22। तो जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 22। जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 22। अगर घटाए जाए तो आप इस प्रकार से कीजिएगा, जोड़ने के बाद बोले तो भी यही पैटर्न, घटाने की बात करें तो भी यही पैटर्न। बात क्लियर हो गई क्या भाई? जल्दी से बताओ, सभी के बात क्लियर हो गई क्या? जल्दी से बताओ, सभी के बात क्लियर हो गई? एक बार देख लीजिएगा, यदि 5 संख्याओं का औसत 10 है, यदि 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसमें क्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? इसमें क्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? लक्ष्मी यहां पर आपको 5 संख्या दे रखी है, लक्ष्मी यहां पर आपको 5 संख्या दे रखे हैं और 5 संख्याओं का औसत आपको 10 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे, हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे। तो 5 को 10 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और इसी प्रकार 6 को 12 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो 50 से 72 आया, तो अंकों का अंतर कर दीजिए। तो संख्याओं का आप अंतर करोगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। जैसे आपने संख्याओं का अंतर किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। लक्ष्मी आगे समझ में? 72 में से आप घटा दोगे कितना? 50, और 72 में से 50 घटाओगे तो 22 आपके पास में आंसर हो जाएगा। 22 आपके पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? हाँ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो, 5 संख्याओं का औसत हमारे पास 10 है, 5 संख्याओं का औसत हमारे पास 10 दे रखा है। तो राशियों का योग निकालने के लिए मैंने क्या किया? 5 को 10 से गुणा किया, मेरे पास हो गया 50। इसी प्रकार 6 संख्याओं का औसत हमें 12 दे रखा है, तो राशियों का योग निकालने के लिए 6 को 12 से गुणा किया, 72, और दोनों का अंतर क्या हमारे पास आ गया? जोड़ने वाली संख्या हो गई 22। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, 26वां क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 8 है, 6 संख्याओं का औसत 8 है। देखो, 6 संख्या है और इनका एवरेज हमें दे रखा है, इनका एवरेज हमें दे रखा है 8। 6 संख्या का औसत 8 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए? यानी जोड़ने की बात कर रहा है, जैसे जोड़ेंगे 7 संख्या हो जाएगी, और इसका भी एवरेज आपको दे रखा है कि 9 हो जाए। तो दोस्तों देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 6 को 8 से गुणा करना होगा, 48 हो जाएगा, और 7 को 9 से गुणा करना होगा, 63 हो जाएगा। अब इन दोनों का आप अंतर कर लो, इन दोनों का अंतर कर लो, ऑप्शन में आंसर राइट हो जाएगा। बिल्कुल करके देखो, सभी सभी करके देखो भाई, आंसर आ जाएगा। सभी करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा। सभी करके देखो, आंसर आ जाएगा भैया। सभी करके देखिए, आंसर आ जाएगा, सबके सबके आंसर आ जाएगा भाई। बिल्कुल, यहां पर आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर आंसर आ चुका भैया, डी ऑप्शन। तो 15 सभी का आंसर आ चुका है, 15 सभी का आंसर आ चुका भाई। चलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है कि यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, निकाल के देखो। देखो, 7 लगातार संख्या क्या होती है? मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इधर देखो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये होती है 5 लगातार।
और ये बोला मैंने 6 और ये मैंने बोला 7। मैं केवल आपको बेसिक सिखा रहा हूं, यहां बेसिक सिखा रहा हूं, समझने का प्रयास करना भाई। मैं कहता हूं कि भैया 7 लगातार संख्या, तो भाई देखो 1 में 2 जोड़ने पर 3, 3 में 3 जोड़ने पर 6, 6 में 4 जोड़ने पर 10, 10 में 5 जोड़ने पर 15, 15 में 6 जोड़ने पर हमारे पास आ गया कितना, 15 में 6 जोड़ने पर 21, और 21 में अगर 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना, 28। अब ये नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें मैं 7 का डिवाइड करूंगा, मेरे पास बीच वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। बीच वाली संख्या में 4 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। और यहां पर भी देखो जब मैंने लगातार संख्या लिखी, तो बीच वाला नंबर भी आपको 4 नजर आ रहा है। तो यहां बात कर रहे हैं यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है, इसका मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन। अब बीच वाली संख्या के बगल में आप औसत लिख दीजिए, बीच वाली संख्या को हाईलाइट कीजिएगा और यहां एवरेज जो दे रखा वो आप लिख दीजिए, क्योंकि यहां विषम संख्या की बात कर रहा है, यहां विषम संख्या की बात कर रहा है। तो 33 आ गई बीच वाली संख्या, उससे बड़ा मान हो जाएगा 34, उससे बड़ा मान हो जाएगा 35 और उससे बड़ा मान हो जाएगा 36। तो आपसे पूछा गया है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत है। यदि 7 लगातार संख्या का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 36, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 36। बताओ भाई किसको समझ में नहीं आया है, बताओ भाई किसको समझ में नहीं आया है। हाँ भाई जल्दी से पूछ सकते हो। देखो अभी तो आपके पास में है, अभी तो अपने घर की बात है, सिखा दूंगा। जब एग्जाम हॉल में जाओगे और फिर वापस आकर पूछोगे सर क्वेश्चन कैसा, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अभी तो घर की बात है, पूछ लो। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, एग्जाम देकर आ जाओगे, फिर बोलोगे सर ये क्वेश्चन नहीं आया, अब आप समझा दो, तो नहीं बताएंगे फिर। क्यों? क्योंकि एग्जाम हो चुका है, अब आगे की तैयारी कीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से पूछ लो, यहां तक जल्दी से पूछ लीजिए। यहां तक सभी क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक सभी क्लियर हो चुका है क्या भाई? देखो भाई जल्दी से क्लियर हो गए क्या यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 28वां। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत है 95। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत है 95। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अवरोही क्रम में आपको यहां पर चौथी संख्या ज्ञात करनी होगी। अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत है 95। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यहां दोस्तों देखिएगा, मैंने 5 लाइनें बनाई, 1 2 3 4 5। मैंने यहां 5 लाइनें बना दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें बना दी। ये 5 लाइन मैंने आपके सामने बना दी। मैं कह रहा हूं 5 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है 95। 5 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा 95। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए 95 बीच वाली संख्या हो जाएगी, 96 बड़ी संख्या हो जाएगी और 97 ठीक है। अब इससे छोटी संख्या की बात करें तो 94 और इससे छोटी संख्या की बात करें तो 93। अब सुनिएगा, ये बोल रहा है अवरोही क्रम। 2 क्रम होता है, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। अब दोस्तों देखिएगा, मैंने लिखा आरोही क्रम, मैंने लिखा आपके सामने आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। और अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, यानी कहने का मतलब 4
उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो यहां पूछा अवरोही क्रम में चौथे नंबर की संख्या। अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ी पहला आ जाएगी, उससे छोटी दूसरा नंबर, उससे छोटी तीसरा नंबर और उससे छोटी चौथा नंबर। तो अवरोही क्रम में चौथे नंबर की संख्या कौन सी हो जाएगी? 94। ऑप्शन में नहीं दिया है। अवरोही, देखो यहां लिखा अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो अवरोही क्रम में पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। 94, यहां 94 कर लीजिएगा, 94 हो जाएगा। अवरोही क्रम में चौथी संख्या हो जाएगी 94। अवरोही क्रम में चौथी संख्या हो जाएगी 94। क्या हो जाएगी? 94। अवरोही क्रम में चौथी संख्या हो जाएगी 94। राइट आंसर होगा भाई 94। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 94 कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या हो जाएगी 94। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, 5 लगातार विषम, सॉरी सॉरी, ध्यान, हाँ बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल सही बोला आपने। विषम विषम संख्या बोला है, सॉरी। देखो भाई, हाँ तो ये हो जाएगा 95, इससे बड़ा हो जाएगा 97, इससे बड़ा हो जाएगा 99, 99 और ये हो जाएगा हमारे पास में 93। ये हो जाएगा हमारे पास में 93 और ये हो जाएगा हमारे पास में 91। तो अवरोही क्रम में चौथी नंबर की संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 93, 93 होगा, सॉरी 93 होगा। हाँ यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है ना, 93। भाई देखो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी होगी, क्योंकि विषम लगातार नहीं बोला ना, यह विषम दे दिया भैया। 5 लगातार विषम, वहां इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले में वहां लगातार संख्या दे रखा था, लगातार संख्या दे रखा था। यहां विषम की बात बोली है, यहां किसकी बात बोली है? विषम की। तो विषम में अंतर होता है साथियों, विषम में अंतर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी आपको कि आपने इस छोटी सी गलती के लिए मुझे इन्फॉर्म किया है। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है क्या? सभी क्लियर हो चुका है? जल्दी से बोलो भाई। लक्ष्मी कह रही है सर क्लियर। लक्ष्मी, ये बोतल पानी भर के पहले एक बार बैठ जाओ आप। इस बोतल को पानी भर के पूरा पियो, आराम से क्लियर हो जाएगा, दिमाग चलेगा, पूरा पूरा माइंड चलेगा लक्ष्मी जी आपका। इस पूरी पानी की पूरी 2 लीटर बोतल, जब मैं क्लास लाइव लो 2 लीटर पानी की बोतल भर के, देखो मैं भी जब लाइव लेता हूँ पूरी ये भर के रखता हूँ बोतल, धीरे 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 खत्म होती जाती है। अब देखो इतना सा पानी बचा उसमें, है ना। तो आप भी ऐसा करना, आप भी ऐसा करना, इस बोतल को पीते जाना, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। इधर देखो भाई, वापस समझा रहा हूं, वापस समझा रहा हूं, यहां देखना लक्ष्मी, वापस समझा रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 लगातार विषम संख्या। लक्ष्मी यहां देखो, मैंने लिखा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 5 लगातार विषम संख्या और इनका एवरेज दे रखा है। तो आप देखो इनके अंदर बीच वाली लाइन कौन सी नजर आ रही है? बीच वाली लाइन। तो यहां आप लिख दो 95, यहां आप लिख दो 95। अब विषम की बात करें या सम की बात करें तो 2 का अंतर होगा। तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगी 97 और इससे बड़ी संख्या हो जाएगी 99 और इससे छोटी वाली संख्या हो जाएगी 93 और उससे छोटी हो जाएगी 91। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 95 है, 95 है। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात करो। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। तो 99, उससे छोटा 97, उससे छोटा 95, 99, उससे छोटा 97, उससे छोटा 95 और उससे छोटा 93। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो चुका है लक्ष्मी? हाँ भाई जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर हो गया क्या? यहां तक क्लियर हो गया क्या भाई? लक्ष्मी जल्दी से बोलो। बिल्कुल 93, 93 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
93 इसका राइट आंसर होगा। तो 93 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए मैं 91 को 93 लिख देता हूं। हो सकता है कि ऑप्शन लिखने में मिस्टेक होगी। ठीक है, क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन कह रहा है चार लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है। चार लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है। तो आपसे पूछ रहे हैं सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। चार लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी सम संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पर तरीका समझिएगा। यहां पर तरीका समझिएगा। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम संख्या जब भी आपको चार बोलता है, यहां आपके पास में चार बोला है, क्या बोला है, चार बोला है। अब चार लाइनें बनाता हूं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। क्या इसमें से बीच वाली संख्या डिसाइड कर सकते हैं क्या? क्या इसमें बीच वाली संख्या डिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते अपन। तो क्या पैटर्न चलेगा, जिवड़ा यहां पर पैटर्न चलेगा। पहला नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 2, तीसरा नंबर x प्लस 4 और चौथा नंबर x प्लस 6। ये टेबल आपको याद रखना है, ये टेबल याद रखना है, ये टेबल याद रखना है कि x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं, 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 तो दोस्तों यहां प्लस का सिंबल, यहां प्लस का सिंबल, यहां प्लस का सिंबल, और इनका एवरेज हमें दे रखा है 27। तो सबसे पहले 4 को इससे गुणा कर लीजिएगा। यह हो जाएगा हमारे पास में 4x प्लस 12 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे, हमारे पास में हो जाएगा 108। अब इस 12 को इधर लेकर आई जाएंगे, यहां पर बचेगा 6 और यहां पर बचेगा 96, और इसमें इसका डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 24, उससे बड़ी हो जाएगी 26, उससे बड़ी हो जाएगी 28 और उससे बड़ी हो जाएगी 30। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 30 पर हम क्लिक करेंगे, 30 इसका आंसर हो जाएगा। चेक करो भाई, जल्दी से, जल्दी से चेक करो भाई। हाँ भाई जल्दी से चेक करो, 30 इसका आंसर होगा। ये लो ऊपर, अब दिख रहा है सभी को? हाँ भाई अब दिख रहा है सभी को? जल्दी से चेक करो। तीस इसका आंसर हो जाएगा भाई, 30 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए आंसर, सभी क्लियर हो चुका है क्या? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि पांच लगातार सम संख्याओं का औसत 66 है, तो दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 66 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। आप डिसाइड करो कि क्या यहां पर बीच वाला संख्या आप निकाल सकते हो। डिसाइड करो कि क्या आप बीच वाली संख्या निकाल सकते हो क्या? डिसाइड करो भाई, बीच वाली संख्या आप निकाल सकते हो क्या? पहले बीच वाली संख्या निकाल सकते हो क्या? पहले ये डिसाइड करो, सबसे पहले डिसाइड करो भाई कि बीच वाली संख्या निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना भाई, इतना क्यों सोच रहे हो यार। 5 लगातार, आप इसको नहीं देखे, आप इसको देखे, 5 लगातार, 5 लाइन बना दो, 5 लाइन बना दो। बीच वाली संख्या डिसाइड कर सकते हैं, तो बीच वाली संख्या हो गई 66। अब यहां पर सम बोल रहा है या विषम बोल रहा है, 2 ऐड करना है,
66 में 2 ऐड करो भाई 68, फिर 2 ऐड करो भाई 70, फिर 2 घटा दो भैया 64, फिर 2 घटा दो भैया 62। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा। दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा। इसका मतलब 64 को मुझे 66 से गुणा करना पड़ेगा। 6 चौके 24, 6 छिंग 36, 37, 38। उसके बाद 4 छिंग 24, वापस दी के साथ यहां पर 6 छिंग 36, 37, 38। तो यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 2, 8 और 4 12 का 2 हंसी लगा 42 24, 42 24। ये आंसर हो जाएगा डी, ये आंसर हो जाएगा भाई डी। क्लियर हो चुका है, जल्दी से बताओ भाई क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से बताओ भाई सभी के क्लियर हो चुका है क्या। जल्दी से बोलो भाई सभी क्लियर हो चुका है। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या क्वेश्चन। चलो हाँ, तो भाई यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। तो चलिए साथियों मैथ की क्लास को अपन यहां कंप्लीट करते हैं। अब अगली क्लास में आप सभी साथियों के सामने रीजनिंग के लेकर आ रहा हूं। मैथ की क्लास तो ये कंप्लीट हो चुकी है, अब आपके सामने रीजनिंग क्लास में लेकर आ रहा हूं। हाँ भाई इसी में बने रहिए, रीजनिंग क्लास आपको मिल जाएगी, इसी के अंदर बने रहिएगा, इसी के अंदर बने रहो, रीजनिंग क्लास आपको मिल जाएगी। हाँ भाई रीजनिंग कॉपी निकाल लो सभी।